already discussed the history class 9 chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution part 1, and we already discussed about the French Revolution, points to remember, conservative, liberal and radicals, and also discussed the problem of the industrial revolution, what were the reason behind that, so unemployment, sanitation, socialism, Robert Owen and Karl Marx, Friedrich Engels, autocracy and bloody Sunday, and also discuss the Duma was a रशियन पार्लियामेंट. तो ड्यूमा जो था रशियन पार्लियामेंट था. अब उसका व्हाट हैपेंड देयर, टू साइड्स वेयर वी ऑलरेडी डिस्कस फरवरी रेवोल्यूशंस एंड now we are in the April thesis. April thesis, what is the April thesis? Listen one thing. What happened there? April thesis means starting from the phase 2 revolution. What is phase 2 revolution? Means actually phase 1 is the you mean say the February revolutions, and now it is the April thesis in 1917. What was the demand of the April thesis? Already we discussed the socialist party were divided into two, one wings with the Menshevik and other with the Bolshevik, and Menshevik factions. Alexander Kerensky was the prime minister, but Bolshevik under the leader Leon Trotsky demand immediate reforms and withdrawal from the World War First. What was the demand? First one means April thesis. That demand was known as the April thesis. कि उस समय जो बोल्शेविक थे लियोन टेरेस्की के डिमांड अंडर में एक सुधार का मांग के, और वो उन्होंने कहा कि द वार मीन्स फर्स्ट वार मस्ट बी ब्राउट टू बी क्लोज, और यू मे से द इमीडिएट रिफॉर्म एंड विड्रॉवल फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. एंड सेकंड डिमांड व्हाट वाज द लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, एंड थर्ड वाज द बैंक मस्ट बी नेशनलाइज. सो दीज थ्री डिमांड वेर नोन एज द अप्रैल थीसिस. बट व्हाट हैपेंड? Government means government, which government? Alexander Kerensky was the prime minister. He denied the demands and bans the Bolshevik and arrest the leaders. कि बोल्शेविक को जो है वो कर दिया कि वो मने कि उसको बैंड लगा दिया और लीडर्स को अरेस्ट करने लगा. आर्मी ट्राइज अ कूप इन अगस्त, लेकिन आर्मी जो था वो उसका मांग डिमांड नहीं किया, और उसने अगस्त को ही डिमांड ही करेंस्की आस द बोल्शेविक एंड एट्स रेड गार्ड्स. तो वहाँ पर जो करेंस्की था जो कि डिमांड कर रहा था, उसने रेड गार्ड को बुलाया. व्हाट वाज द रेड गार्ड? रेड वाज एक्चुअली द अ गार्ड विच आर फॉर्म बाय द लेनिन. कि रेड गार्ड जो था वो लेनिन के द्वारा था. रेड गार्ड स्टेड ऑन इन पेट्रोग्राड आफ्टर फेल द coup. लेकिन जब रेड गार्ड जो था वो मतलब कि पेट्रोग्राड में रहता था, और इसी चलते लेनिन रिटर्न्स एंड गेव हिज फेमस स्पीचेस. तो यहाँ पर क्या व्हाट वाज देयर? तो रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, दैट इज नोन एज द अक्टूबर 1917 रेवोल्यूशन. व्हाट इज द मीन्स व्हाट वेर? लेनिन रिटर्न, रिसन वन थिंग, लेनिन रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल. एक्चुअली लेनिन वाज द एग्जाइल. लेनिन जो था वो एग्जाइल में रह रहा था, मैंने तड़ी पार था, सो गवर्नमेंट बैंड लगाते जैसा पहले ही बताया. तो व्हाट मैन देन? तो सोवियत एक्चुअली व्हाट इज? यूएसएसआर, यूनाइटेड ये सोवियत सोवरिन रिपब्लिक जो था. तो यहाँ पर जो सोवियत है, व्हाट इज सोवियत? सोवियत मीन्स द वर्कर काउंसिल. व्हाट इज वर्कर काउंसिल? कि ये वर्कर थे जो पेट्रोग्राड थे, उनका एक यूनियन था, डैट वाज द काउंसिल, मीन इट वाज द यूनियन. सो सोवियत ऑल ओवर द कंट्री एंड अंडर बोल्शेविक कंट्रोल. के बोल्शेविक कंट्रोल में था, लेनिन कंट्रोल में था, और इसने कूप किया. अब क्या हुआ? अक्टूबर रेवोल्यूशन व्हाट वाज? इट वाज स्टार्टेड मीन द 24 अक्टूबर और मे बी द 25 अक्टूबर. 24 से 25 अक्टूबर चला. ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन पेट्रोग्राड आर कैप्चर्ड बाय द बोल्शेविक. कि बोल्शेविक जो था रातों रात जो था पूरा पेट्रोग्राड जो था, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग बाद में ना पड़ा, पूरा बिल्डिंग कैप्चर कर लिया. एंड व्हाट वेन देयर? सो लूसन वन थिंग, तो दैट इज डिस्कस हियर. तो रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर से 1917 as the conflict with the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin emphasized the uprising against the government, means withdraw कर दिया. Uprising began on 24 October. I already discussed इसको कर चुके 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर. but the night for the city was under Bolshevik control and ministers had surrender. कि मिनिस्टर को सरेंडर करना. Uprising took place in other city also, दूसरे जगह भी हो रहा था. That is one of the October revolution. And what changes the October revolution? आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या क्या चेंज हुआ?
कि आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 97 प्रॉपर्टी पब्लिक प्राइवेटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी एरिटेड, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था निजी संपत्ति खत्म कर दिया गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वेयर नेशनलाइज, जो डिमांड था बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। लैंड वाज डिक्लेयर द सोशल प्रॉपर्टी एंड लैंड नोबिलिटी, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। सेंसर्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ वाज इम्पोज, कि जितना भी जो था लाइफ का उसको जरूरत था उसको सेंसरशिप कर दिया गया। बैन ऑन यूज ओल्ड टाइटल एरिस्टोक्रेसी, कि एरिस्टोक्रेसी जो ओल्ड टाइटल था क्लर्जी का टाइटल से वो आता था उसको सबको ख़त्म कर दिया। एंड रसिया बिकम वन पार्टी स्टेट एंड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज ओनली पार्टी। अभी तक क्या हुआ था ड्यूरिंग दैट वन, कार्ल मार्क्स जो जर्मनी से था, इधर जितने भी थे एवरी कंट्री कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंड बट नो कम्युनिस्ट पार्टी वाज केम इनटू द पावर, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी पावर में नहीं आया था। दूसरा चीज़ मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स और इसमें लेनिन में क्या डिफरेंस था, कि कार्ल मार्क्स जो चाहता था वो चाहता था कि पूरे गवर्नमेंट हो सबका सोशल्स हो, लेकिन लेनिन का एक अंतर था, वो भी चाहता था कि वर्कर्स का हो सोशलिज्म हो, लेकिन वो एक फोर्स हो डिक्टेटरशिप हो, केवल वर्कर का ही गवर्नमेंट होगा, लेकिन वर्कर गवर्नमेंट जो है एक डिक्टेटरशिप के अंतर्गत उसको पालन करना होगा। अब था रसिया बिकम वन पार्टी था दिस वन, रसिया साइन पीस पैक्ट विद जर्मनी, उसने जर्मनी समझौता कर लिया। बिगिनिंग ऑफ सिविल वार इन रसिया, अब सिविल वार किसके किसके बीच हो रहा था, विच हु वाज द एंगेज इन द सिविल वार, और ये 4 साल चला 1970 से लेकर 1917 से 1922 मीन्स 1970 to 1922 means these civil wars were erased. What happened? So there are 3 sides divided into 3 group. Actually this one the Bolshevik and the Tsarist, जो कि वाइट थे, जो गवर्नमेंट थे, जार थे, जो वहाँ पर जो वहाँ के राजा थे वो नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक आए, तो एक तरफ रेड थे, दूसरे तरफ थे ग्रीन और वाइट, और ग्रीन और वाइट को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन एंड जापान। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट पार्टी आए किसी भी देश में। तो आफ्टर द रिवोल्यूशन इंटर रशिया वाज इनटू 3 ग्रुप्स, द बोल्शेविक, द रेड्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रीन गार्ड और जारिस्ट वाइट। अ सिविल वार एमंग दीज ग्रुप्स स्टार्टेड इन रशिया, द ग्रीन एंड द वाइट, जैसे हम बताए ग्रीन एंड वाइट वर सपोर्टेड बाई फ्रांस, यूएसए एंड ब्रिटेन, जापान। लूटिंग बलेंट्री एंड फेमिन, भूखमरी बिकम कॉमन ड्यूरिंग द सिविल वार, कि उसमें भूखमरी और लड़ाई सब होने लगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, वाइट में क्या थे, वाइट चाहते थे कि सपोर्टर ऑफ द मोनार्की राजतंत्र का सपोर्टर थे, लैंडलॉर्ड्स थे, एरिस्टोक्रेसी थे, चर्च थे, सब लोग वाइट लोग थे, और ये लोग चाहते थे कि किसी तरह से, और जो ग्रीन थे वो मेंशेविक थे, वो चाहते थे कि गद्दी में हट जाए। अब क्या हुआ कलेक्टिवलाइजेशन, कि कलेक्टिवलाइजेशन क्या हो गया, पहले जो फार्म था किसी का ज़मीन यहाँ पर था, अगर ए आदमी का ज़मीन, फिर एक ज़मीन का अंदर यहाँ पर है, फिर इसका ज़मीन ही नहीं है, बीच में खाली है, बीच में किसी दूसरा का ज़मीन है, तो मीन्स स्टालिन जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने क्या किया कि ही स्टार्टेड द कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम इन रसिया, कि जिसका एक का ज़मीन यहाँ है और यहाँ है तो इसको सटा के ज़मीन दे दिया गया ताकि एक जगह वो खेत मिल जाए, खेती हो। डैट इज़ नोन एज द, सो अंडर दिस पीजेंट वेयर फोर्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फॉर्म, कि वो काम करे कलेक्टिव फॉर्म में, जिसको गोलकोज कहा जाता है। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटेड आर ट्रांसपोर्ट टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फॉर्म, कि बहुत ज़मीन होगा और एक साथ खेती किया जाएगा। पीजेंट वर्स ऑन लैंड एंड द कोलकोज प्रॉफिट वाज शेयर, और जो फायदा होगा उस पीजेंट्स को, छोटे छोटे किसान को बांट दिया जाएगा। हाउ वाज रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड, कैसे हुआ सोशलाइज, सोशलिज्म कैसे आया, तो पहले तो बैंक का नेशनलिज्म हो गया, इंडस्ट्री सरकारी हो गया, कलेक्टिव फार्मिंग हो गया, सेंट्रल प्लानिंग बिगन, 5 ईयर प्लान्स वहीं से रशिया से स्टार्ट हुआ था। वी आवर कंट्री ऑल्सो इंट्रोड्यूस द 5 ईयर प्लानिंग कमीशन 1951, बट 215 PM मोदी चेंज इट प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। ऑल एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया। मॉडल लिविंग क्वार्टर ऑफ द वर्कर के लिए एक घर बना, क्वार्टर बना। क्रेज वेयर स्टार्टेड, मैंने एक देखिएगा कि फैक्ट्री के लिए ही वर्क हुआ और छोटे जो गरीब थे उनके लिए काम हुआ, तो ये वहाँ पर सुधार हुआ। और इसके बाद जाके ये आपका जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। थैंक यू।